जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संतान सप्तमी के बारे में कि वर्ष 2024 में संतान सप्तमी कब है, संतान सप्तमी व्रत में शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, संतान सप्तमी व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होना चाहिए, संतान सप्तमी व्रत कथा एवं संतान सप्तमी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी व्रत और त्यौहार की सही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी को मुक्ताभरण सप्तमी या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति, संतान की रक्षा तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनके दुखों का नाश करने वाला है। इस दिन व्रत रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सदा ही सुखी जीवन जीता है। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस व्रत को महिला व पुरुष दोनों ही अपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए रख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर 2024 की रात्रि 9:53 से होगी, जिसकी समाप्ति 10 सितंबर की रात्रि 11:11 पर होगी। दोस्तों उदया तिथि 10 सितंबर के दिन है, इसलिए संतान सप्तमी का व्रत भी 10 सितंबर को ही रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि संतान सप्तमी के पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। अगर सामान्यतः देखा जाए तो संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कुछ शुभ मुहूर्तों का योग भी बन रहा है, जैसे अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर के 12:43 तक रहेगा और इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से दोपहर 3:12 तक रहेगा। तो इन दोनों ही मुहूर्त में संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें इस दिन दोपहर 3:25 से शाम के 4:58 तक राहु काल का समय रहेगा। तो भूल कर भी राहु काल के समय संतान सप्तमी की पूजा न करें क्योंकि यह अशुभ समय होता है। आइए अब जान लेते हैं कि संतान सप्तमी व्रत में पूजन सामग्री क्या लगती है। तो इस व्रत को करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के तस्वीर या मूर्ति की आवश्यकता होती है। एक लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा चौकी में बिछाने के लिए, कलश, अक्षत, रोली, चंदन, मोली, श्वेत वस्त्र, केले का पत्ता, आम का पत्ता, फल फूल, नैवेद्य में 7 मीठी पूड़ी या पुए, धूप, दीप, घी, कपूर, सुपारी, नारियल, लौंग और श्रृंगार की वस्तुएं, सूती धागा, सोने या चांदी की चूड़ी या अंगूठी, जो संतान सप्तमी के पूजा के लिए विशेष तौर पर बनवाई जाती है। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पूजा के दौरान पड़ेगी। जो भी इस व्रत को करेंगे वह संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन की तैयारी करें। सबसे पहले भगवान शिव के लिए भोग प्रसाद बना लें। ध्यान रखें कि जब तक संतान सप्तमी की पूजा न हो जाए तब तक आप निर्जल और निराहार रहेंगे। भोग के लिए खीर पूड़ी, गुड़ के पुए और मीठी पूड़ी भी बनाई जाती है। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करें, फिर एक लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर
माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कलश के मुख में मौली बांध दें। कलश में जल भरकर एक सुपारी, एक सिक्का तथा कुछ हल्दी की गांठ डाल दें। फिर आम के 5 पत्ते लगाकर उसके ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रख दें और उसमें एक दिया रखकर दीप प्रज्वलित कर दें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें। इसके बाद जो चूड़ी या अंगूठी आपने संतान सप्तमी के लिए बनवाया हो उसे दूध, गंगा जल और दूर्वा से धो लें और फिर स्वच्छ जल से धुल लें और उसकी भी पूजा करें। जिन लोगों के पास अंगूठी या चूड़ी ना हो तो वह सूती धागा, मौली या कलावा में 7 गांठ लगाकर पूजा में रखें। पूजा समाप्त होने के बाद चूड़ी, अंगूठी या धागा को दाहिने हाथ में धारण करें। इतना सब करने के बाद संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करके पूजा को संपन्न करें। और पूजा के समय जो 7 पूड़ी या पुए आपने चढ़ाए होंगे वह किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए और जो दूसरी 7 पूड़ी है उसे स्वयं खाएं। पूजा में चढ़ाए पूड़ी या पुए खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। यदि 7 पूड़ी आप नहीं खा पा रही हैं तो अपने पति को खिलाया जा सकता है, बाकी अन्य किसी को यह पूड़ी नहीं देना चाहिए। आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा को। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे केशव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख व क्लेशों से दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इस विषय में मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार लोमश मुनि मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी से मिलने गए। तब लोमश मुनि को आया हुआ देख देवकी और वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लोमश मुनि का आदर और सत्कार किया। फिर मुनि के चरण धूलि से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। देवकी और वसुदेव के आदर सत्कार से लोमश मुनि बहुत प्रसन्न हुए और लोमश मुनि ने कहा, हे देवी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों की हत्या कर डाली है, जिस कारण तुम्हारा मन बहुत दुखी है। तुम्हारी ही तरह राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, परंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से चंद्रमुखी को संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके हमें रानी चंद्रमुखी का पूरा वृत्तांत और इस कथा का पूरा विधान बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। देवकी की विनम्रता पूर्वक बातें सुनकर लोमश मुनि बोले, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर और चरित्रवान थी। उसी नगर में विष्णुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत सुंदर थी। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी भद्रमुखी में बहुत प्रेम था। एक दिन ब्राह्मणी और रानी दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही थी। तब रानी और उस ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हो? तब उनमें से एक स्त्री बोली कि हम सभी लोग संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हम लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन पूरे विधि विधान से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी संतान सप्तमी के व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी संतान सप्तमी व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी कभी कभी यह व्रत करती, नहीं तो भूल जाती। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई।
परंतु ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि में रहते हुए भी पुराना जन्म पूरी तरह याद था। वह कुछ भी नहीं भूली और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती रही। दूसरी ओर रानी बदरिया के योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह योनि भी त्याग दी। फिर उन दोनों का तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी पुनः एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्मी। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा जब वह विवाह योग्य हो गई तो गोकुल में रहने वाले अग्निभील नामक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। उधर राजा ने अपनी पुत्री का नाम ईश्वरी रखा और उसका विवाह मालव देश के राजा पृथ्वीराज से किया। इस प्रकार ईश्वरी राजा पृथ्वीराज की मुख्य रानी बन गई। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह बिना आभूषण धारण किए ही आकर्षक लगती थी। उसे भगवान शिव की कृपा से धर्मवान, उत्तम चरित्र और चंद्रमा के समान सुंदर दिखने वाले 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। परंतु दूसरी ओर शिव विमुख ईश्वरी के गर्भ से एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ, जिस कारण वह बहुत दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जिस प्रकार का प्रेम पहले जन्म में था उसी तरह का प्रेम अब भी था। जब रानी प्रौढ़ावस्था में गई तब उसे एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ जिसकी मृत्यु 9 वर्ष के आयु में ही हो गई। अब पुत्र शोक में रानी बहुत दुखी हो गई और अत्यधिक व्याकुल रहने लगी। जब भूषण देवी को इस बारे में पता चला तो वह रानी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए उससे मिलने गई। भूषण देवी को उसके पुत्रों के साथ देखकर रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। फिर एक दिन रानी ने भूषण देवी के सभी बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाया और रानी ने बच्चों को भोजन विष मिलाकर दिया। परंतु भूषण देवी के व्रत के प्रभाव से बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। फिर रानी ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि भूषण देवी के बच्चों को पूजा के बहाने यमुना नदी के किनारे ले जाकर गहरे पानी में धकेल दिया जाए। परंतु माता पार्वती और भगवान शिवजी की कृपा से इस बार भी वह सभी बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। जब रानी को इस बारे में पता चला तो वह और अधिक व्याकुल हो गई और उसने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि भूषण देवी के बच्चों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। परंतु जल्लादों के बहुत प्रयासों के बाद भी कोई बालक न मर सके। यह बात सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद रानी ने भूषण देवी को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करते हुए भूषण देवी से पूछा, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिस कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मर सके? मुझे इसका रहस्य बताओ, मैं तुम्हारी सदैव ऋणी रहूंगी। रानी की विनम्रता पूर्वक बातें सुनकर भूषण देवी कहने लगी, हे रानी, मैं तुम्हें 3 जन्मों की कहानी बताती हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नाहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं एक ब्राह्मणी थी। तू अयोध्या में रहती थी और हम और तुम सहेलियाँ थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत और माता पार्वती तथा भगवान शिवजी की पूजा करते देख हम दोनों ने भी संतान सप्तमी व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजसुख के कारण सब कुछ भूल गई, जिससे तुम्हें झूठ बोलने का दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने संतान सप्तमी व्रत को पूरे श्रद्धा भक्ति और विधिपूर्वक किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बदरिया के रूप में जन्म लिया और मेरा जन्म मुर्गी के रूप में हुआ। परंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तथा व्रत के प्रभाव से मैं मुर्गी के जन्म में भी भगवान शिव का नाम नहीं भूली और निरंतर संतान सप्तमी व्रत को करती रही। तुम्हें इस जन्म में भी यह संकल्प याद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारे ऊपर यह भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए इस बार तुम संतान सप्तमी का व्रत करना, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए
इसके बाद लोमस ऋषि ने कहा, भूषण देवी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कहानी तथा व्रत आदि के संकल्प को जानकर रानी को भी पिछली सारी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण देवी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शिव और माता पार्वती के महिमा का गुणगान करने लगी। उस दिन से रानी ने भी विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को भी संतान सुख मिला और वह सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। भगवान शिव के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है और अंत में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसके बाद लोमस मुनि ने कहा, हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी के इस पावन व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें भी संतान का सुख प्राप्त होगा। लोमस ऋषि के बातें सुनकर देवकी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछने लगी, हे मुनिवर, मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगी, परंतु इस व्रत का नियम और विधि विधान हमें विस्तार से बताइए। तब लोमस मुनि ने कहा, संतान सप्तमी का यह पावन व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मूर्ति को स्थापित करें। फिर इसके बाद सोने चांदी या फिर एक धागे को लें, धागे में 7 गांठें लगाएं और इस धागे की पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए शुद्ध मन से प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए या 7 पूड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पूड़ी या पुए तथा यदि संभव हो तो सोने चांदी के आभूषण सहित किसी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण को दान करें और साथ ही पुए या पूड़ी स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस तरह इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से भाग्यशाली संतान प्राप्त होती है तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद लोमस मुनि बोले, हे देवकी, मैंने तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक बता दिया है। इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत की सारी विधि लोमस मुनि हमारी माता को बताकर चले गए और लोमस ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता ने संतान सप्तमी का व्रत नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र शोक से मुक्ति मिली और हमारा जन्म हुआ। संतान सप्तमी का यह व्रत संतान सुख देने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। दोस्तों, यदि आपने लास्ट तक वीडियो देख ही लिए हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।